नमस्ते। आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विराम चिन्हों के बाकी प्रकारों के बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए। देखिए, नेक्स्ट विराम चिन्ह का नाम है उपविराम। तो उपविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रायशः इसका प्रयोग शीर्षकों में देखा जा सकता है। तो वाक्यों में अगर हम कुछ टाइटल देकर उसके सब टाइटल के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस टाइटल के वक्त हम क्या करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, इंटरनेट लाभ अधिक है या हानि। ऐसे हम विशेष रूप से टाइटलों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? देखिए, जब आगे किसी बात का उदाहरण दिया जाना होता हो तो या देना है, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कविता ने कहा मैं बीमार हूँ। तो जब भी कोई वाक्य में आगे बात अभी कंटिन्यू रहता है, उसके आरंभ करते वक्त क्या होता है, जब वो कहना चाहते हैं तो तब हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कविता ने कहा मैं बीमार हूँ। माँ ने पूछा कि चाय पियोगे या कॉफी। तो इस तरह से आगे की बात को उदाहरण के हिसाब से समझाने के लिए हम लोग निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या है, कब उसका प्रयोग करते हैं? देखिए, जब किसी बात का विवरण मतलब पता है आपको, एक्सप्लेनेशन देना, उसके बारे में विश्लेषण देना, विशेष रूप से उसके बारे में चर्चा करते हैं, या उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में किसी बात का विवरण देना है, विश्लेषण करना है, विश्लेषण से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स या कोई क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, तो उस लाइन में हम लोग क्या करते हैं? इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, संज्ञा में भेद इस प्रकार है। आपको पता है, संज्ञा में हम लोग 5 अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। जब इसके बारे में बताना है तो इसका प्रयोग करते हैं विवरण का। उसके बाद उसके जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में हम उसके आगे लिखते हैं। जैसे कि संज्ञा के भेद इस प्रकार, मतलब किस प्रकार? संज्ञा में 5 प्रकार है। कौन कौन से आपको तो पता ही है। भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो उसके एग्जाम्पल्स और उसका विवरण उसके बाद से शुरू होता है, लेकिन उसका आरंभ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की खासियत है कि जब भी दो शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं, दोनों में आपको कुछ फर्क दिखाना पड़ता है, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, यह चिन्ह समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्म के बीच में प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द के, पता है, संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ जब प्रेजेंट करना होता है, बोलना होता है, प्रस्तुति करना होता है, तो हम समानार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर कभी कभी एक ही शब्द विपरीतार्थ मतलब विलोम रूप में भी अगर प्रयोग होता है, तो तब भी हम क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिन रात, धीरे धीरे, फल फूल। इन शब्दों के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस तरह से समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों के बीच में, युग्म शब्दों के बीच में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। युग्म शब्द आपको पता है, जैसे कन्नड़ा में जोड़ी पदगड़ो या जोड़ी शब्द होता है ना, उसी तरह हिंदी में शब्द युग्म या युग्म शब्द उसे कहते हैं। उसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह है उद्धरण चिन्ह। किसी के उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों के शीर्षकों को संबोधन करते समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय मतलब हरिऔध। तो हरिऔध को और एक नाम से पुकारते, वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनका काव्य नाम या लेखिका का विशेष नाम, जब वो काव्य लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो उनको हम
हरिऔध के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाभारत हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। महाभारत एक महाकाव्य है, सबको पता है। वहाँ महाभारत एक विशेष शब्द है, उपनाम है पुराण कथाओं के बारे में बताते हुए। तो हम क्या करते हैं, तब इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चिन्ह का प्रयोग कविता, लेख, पुस्तकों के शीर्षकों का नाम से संबोधित कौन से भी शब्द प्रयोग होते हैं तो तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति के दिए हुए वाक्यों को एज इट इज बुक में अगर प्रेजेंट करना पड़ता है तब भी हम उद्धरण का प्रयोग करते हैं। उद्धरण में एक उद्धरण और दो उद्धरण, दो भी प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कब दिया जाता है? वाक्यों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्ठक के भीतर रखा जाता है। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। कोई स्पेशल शब्द, कोई टफ वर्ड्स, कोई नंबर्स, अक्षर अगर हम प्रयोग करते तो ज्यादातर उसको प्रेजेंट करते वक्त उसका मूल नाम रखकर उसका जो उपनाम होता है उसका जो आगे बताते हैं उसको हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलता है कि किस तरह से। विशेषणों, तो विशेषण शब्द बहुत सारे हमारे पास मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देखो विशेषण में लिखकर उसके जितने भी बाकी उदाहरण हैं, उसके प्रकारों के उदाहरण होते हैं, हम उसको ब्रैकेट में मेंशन किया। जैसे कि काला, मोटा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि ये सब विशेषण के ही शब्द होते हैं। इन सबको मिलाकर हम विशेषण कहते हैं। तो मूल रूप को छोड़कर बाकी उसके जो विशेष रूपों को अगर आपको प्रस्तुत करना पड़ता है, चाहे वो वस्तु हो, काम हो, गुण हो, संख्या हो, अक्षर हो, उनको हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। उस ब्रैकेट को ही हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखो, आदि का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ये पूरा एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। विशेषण मतलब ये जो ब्रैकेट में आपको दिए हैं वह विशेषणों के गुण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। उनका प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। तो यह हुआ विराम चिन्ह का बाकी के विवरण। अब तक के जितने भी अपने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार गृह कार्य के प्रश्न इस तरह से। अब तक किए गए विराम चिन्ह के उदाहरणों को 5 वाक्यों में या उससे भी अधिक वाक्यों का प्रयोग करके सही विराम चिन्हों का प्रयोग स्वयं आपको करना है। मतलब अब तक हमने आपको 11 अलग अलग तरह के विराम चिन्हों के बारे में बताया है और हमने 2 या 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं। आपको उन पूरे 11 विराम चिन्हों का प्रयोग 5 या 5 से अधिक सेंटेंस में प्रयोग करके, यूज करके उन वाक्यों को, विराम चिन्हों को यूज करके वाक्यों का आपको तैयार करना है, तो लिखा। ओके, तो आगे कक्षा में फिर से मिलेंगे। आप अपना होमवर्क करके तैयार रहिए। होमवर्क आप हमेशा ग्रामर बुक में ही करेंगे। अब तक जितने भी डेफिनेशन दिए जा रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड होमवर्क दिया जा रहा है, प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ आप ग्रामर बुक में ही लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।